हेलो दोस्तों, की हाल चाल गाइस। देखो, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जब आपके फोन में आपका ऑक्सीजन ओएस 16 का अपडेट आ गया है, कुछ को आना बाकी है, कुछ का आ गया है, इंस्टॉल किया है, लेकिन डाउट में हो करना है कि नहीं करना है तो कर लो। जिनका नहीं आया है उनको मिल जाएगा। लेकिन बात करने वाले हैं कि आपका अपडेट के बाद क्या क्या चीजें आपको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ये आपका सेकंड पार्ट है। मतलब मैं आज बात करने वाला हूं इस फोन में आपको सेटिंग्स में क्या क्या चेंज करने हैं। वैसे सभी में आपको देखने मिलेगा। ये आपका मिड रेंज फोन है, क्योंकि मैं आपका मिड रेंज फोन टेक क्रिएटर हूं। समझ जाओ, मैं सिर्फ मिड रेंज फोन्स के बारे में ही बात करता हूं। तो वीडियो को लाइक कर लेना, दीप टेक को सब्सक्राइब कर लेना। कौन सा वन प्लस का डिवाइस आप यूज कर रहे हो प्लीज ये बताना। अब देखो, थोड़ा दो तीन चीजें जिसको आपको नोटिस करने की जरूरत है। अगर आपको कॉल आएगा तो ये फ्लैश लाइट जलेगा। अगर आपको कॉल आएगा तो आपको ये नंबर दिखाई नहीं देगा। आपको कॉल आएगा तो आपका इनकमिंग कॉल पिक करने का ऊपर है, आपने नोटिस किया होगा, आपका नीचे होगा। तो ये सारी चीजें कैसे सेट करना, उस सब चीजों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लाइक कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपडेट के बाद सेटिंग में आपको ये छोटे छोटे चेंजेस आपने नोटिस किए होंगे, लेकिन आज बात करने वाले हैं कि वो मैंने कैसे किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हो, कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मुझे ये भी बताना ताकि उसका मैं सॉल्यूशन आपको बता पाऊं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोबाइल नेटवर्क में जाना है, यहां पे आपको नंबर दिखाई देगा। सारी चीजों को भूल जाना है। कॉल सेटिंग में जाना है, यहां पे जो चीजें मैं आपको ऑन करने बोल रहा हूं प्लीज ऑन कर लेना। एआई कॉल असिस्टेंट है, इसको दोनों को ऑन कर लेना है। कॉल समरी आपका समरी बनाएगा, ट्रांसलेट। आप अगर किसी अदर लैंग्वेज में किसी इंसान से बात कर रहे हो तो फिर आपका क्या होगा, उसको ट्रांसलेट भी करेगा। दूसरा चीज, कॉलर आइडेंटिफिकेशन में है, देखो इसमें क्या है, ये ऑफ होगा, प्लीज इसको ऑन कर लेना। और इसको ऑन करना, इसको ऑन करना, ये नॉर्मल चीजें हैं, ये आपके एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है। लेकिन ये क्या है, क्विक एक्शन पैनल। मान लो आपको किसी अननोन नंबर से कॉल आता है, वो आपसे बोलेगा, आपको पैनल में ही आपको बोलेगा या तो उसको सेव करना है, या तो आपको ब्लॉक लिस्ट में डालना है, या तो उसको फ्लैग करना है। तीनों काम का है, मतलब एट ए टाइम आपको देखने मिलेगा। अगर वो अननोन कॉल है, एक्टिवेट कर लेना। अगला चीज क्या है, वो देखने मिल जाता है इनकमिंग कॉल में। ठीक है, आपका बैनर में, बैनर कुछ ऐसे दिखाई देगा, फुल स्क्रीन आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, पूरा स्क्रीन फुल है। ठीक है, तो दोनों में से जो ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो। और कॉल आएगा तो यहां से आप इस सेटिंग ऑन कर लेना, आपको फ्लैश दिखाई देगा। अगला क्या नोटिस करोगे, अगला स्पीड डायल। अगर आपके कुछ चाहने वाले हैं, अगर आपको कुछ फैमिली मेंबर हैं जिनको आप नंबर ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप टोटल 9 नंबर्स को ऐड कर सकते हो। तो देख सकते हो, बड़े काम का है, डेफिनेटली कर सकते हो। क्विक डायल में आपका रहेगा, जल्दी जल्दी कॉल कर पाओगे। अगला क्या है, यहाँ पे नोटिस करना, आंसर एंड कॉल में। यहाँ पे देखो एक चीज है जो मैं बोलूंगा, यहाँ पे देखो आपका ये सेटिंग ऑफ होगा, प्लीज इसको ऑन कर लेना। ऐसे होगा, इसको ऑन कर लेना। जब भी आपका कॉल आएगा ना, आप स्वाइप अप करोगे, ना कि स्वाइप डाउन करोगे। तो हाथ दो मिल जाते हैं। इसको ऑफ करोगे तो स्वाइप नीचे से कॉल उठेगा, ऑन कर लोगे तो ऊपर से उठेगा। बस एक और चीज है दोस्तों, प्लीज मैं उसको बोलूंगा ऑन मत करना, ये है आपका प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल। जब भी कॉल इसको दबाओगे भैया कॉल कट हो जाएगा, प्लीज ट्राई मत करना। ठीक है, इसको ऑफ रखना। एक और है, इसको ऑन करोगे ना, नॉर्मल ऐसे जगह पे रहते हो जहां पे आपका क्या होता है, बहुत ज्यादा भीड़ भड़का होता है, तो इसको ऑन कर लेना। जब भी कॉल उठाओगे आपका डायरेक्ट स्पीकर पे जाएगा। लेकिन अगर खतरनाक दोस्त हैं तो प्लीज इसको ऑफ ही रखना, क्योंकि कोई कुछ सुन लेगा तो बहुत पिटाई खाओगे। अगला एक और चीज देखने मिल जाता है, वो है आपका कॉल रिकॉर्डिंग। ये चीज समझना, स्पेसिफाइड नंबर, इस यहां से आप नंबर ऐड कर सकते हो, सिर्फ उन्हीं का कॉल क्या होगा, रिकॉर्ड होगा ऑटोमेटिकली। अगला क्या है, यहाँ पे रिकॉर्ड अननोन कॉल्स है, रिकॉर्ड ऑल कॉल्स है, लेकिन लिमिट भी लगा सकते हो, 1000 2000 3। भाई कितना बात करोगे जी, कितना बात कर रहे हो, इतना टाइम है आपको, इतने रिकॉर्डिंग करोगे। लेकिन हाँ, वो चीजें हैं और रिकॉर्डिंग यहाँ से आप देख सकते हो। अगला क्या है, ब्लॉक एंड फिल्टर में देखना, सारे ब्लॉक कॉल्स जो है वो आपको देखने मिलेंगे। ऑल कॉल्स है, अननोन है, कोई मिस कॉल मारता है ना, उसको भी आप कर सकते हो। प्राइवेट नंबर उसको भी कर सकते हो। रीजन के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से आप सेट कर सकते हो। या टेली कॉलर करते हैं ना, उनको भी आप ब्लॉक कर सकते हो, ऑटोमेटिकली आपका ब्लॉक हो जाएगा, जो कि बेहतर है। और फिर यहाँ से नोटिफाई में भी हो सकता है। और अगर ब्लॉक कर दिया तो मुझे नोटिफाई मत करो, बात खत्म। बड़े अच्छे काम का है, मतलब आप एकदम इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान हो, आपके लिए बेहतर चीजें हैं। अगला क्या है, ऑपरेटर रिलेटेड है। तो इसमें से मैं क्या करता हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम कॉल फॉरवर्डिंग रहता है, मेरा कॉल किसी ऐसे नंबर पे रहता है जो ऑलवेज ऑफ रहता है। बड़े काम का आप ट्राई कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। मोड सेटिंग में एक और चीज देखने मिल जाता है, आपको अगर कॉल आएगा ना, तो ये जब इस सेटिंग आपका ऑफ होगा, पहले मैं बताता हूँ, ये ऑफ होगा, इसको ऑन कर लेना है। तो ऑन जैसे करोगे ना, आपको जब भी कोई इंसान कॉल करेगा, जी हाँ आप समझो, ये बैनर है, ये फुल स्क्रीन है, आपको नंबर दिखाई नहीं देगा। बड़े काम का है। आप ऐसे जगह पे हो जो अननोन प्लेसेस है, आप चाहते हो आपके फैमिली मेंबर्स का नंबर कोई पब्लिक में ना जाए, तो कुछ इस तरीके से आप ऑन कर सकते हो। नाम तो दिखाई देगा लेकिन नंबर दिखाई नहीं देगा। बड़े काम का है, ऑन कर लेना। अगला चीज आपको क्या देखने मिलता है, वो है आपका होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन में देखने मिलता है। यहां पे आपको जाना है, देखो दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूं। एओडी में आपको फुल स्क्रीन हमेशा देखने नहीं मिलेगा, लिमिटेड टाइम के लिए होगा, तो मैं क्लासिक यूज करता हूं। लेकिन इसमें आपको क्या चीज है ना, होम सेटिंग में जाना है। यहां पे आपको दो एनिमेशन देखने मिलते हैं ट्रांजिशन का। सैमसंग में तो कस्टमाइज कर सकते हो इसमें, लेकिन दो ही देखने मिलता है, एक स्टैंडर्ड है, एक इनहैंस्ड है। इनहैंस्ड नया वाला है, स्टैंडर्ड पुराना वाला है। ठीक है, यहीं पे एक और चीज है, ध्यान से समझना। यहां पे देखो लॉक स्क्रीन सेटिंग में है, लॉक स्क्रीन में क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं।
यहां से आप नाम ऐड कर सकते हो, जैसे मेरे फोन में यहां पे आपको नाम दिखाई देगा। लेकिन नोटिस करना, जब आपका फोन लॉक स्क्रीन में रहेगा तो आप ऐसे स्वाइप करोगे ना, आपको ग्लैंस आपको देखने मिलता है, उसको आप बंद कर सकते हो। मैं थोड़ा आपको दिखाता हूं कैसे। ये आपका ऑन होगा प्लीज, और ये ऑन होगा ना, कुछ ऐसा आपको देखने मिलेगा। जी हाँ, कुछ ऐसे आपको ग्लैंस वाले देखने मिलेंगे, मैगजीन टाइप के। तो इसको क्या कर सकते हैं ना, आप इसको पूरी तरह से हटा सकते हो। क्या करना है, इसको ऑफ करना है। लेकिन खुराफात देखो, आपका सेटिंग यहां बोल रहा है कीप इट ऑन, जबकि होना चाहिए कीप ऑफ। देखो टर्न ऑफ करने नहीं बोल रहा है, बोल रहा है भैया कीप इट ऑन। तो आपको टर्न ऑफ करना, नीचे वाले को टैप करना। ये खुराफात है ग्लैंस का, ठीक है, समझ गया ना। ये दो चीजें जिसको आप ट्राई कर सकते हो। अगला एक और चीज है, और ये वाला सेटिंग वैसे लोगों के लिए जिनको कम दिखाई देता है या उनको बड़े बड़े फॉन्ट चाहिए, तो उनके लिए और भी चीजें ईजी हो जाती है। मैं आपको बताता हूं, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में। यहां पे आपको जाना है मोड्स में, सिंपल मोड में टैप करना है और एंटर सिंपल मोड, और आपको एंटर सिंपल मोड में टैप करना है। बस हो गया। देखो कुछ ऐसा आपको देखने मिलेगा, सिंपल मोड में आपका आ गया, कुछ इतने बड़े बड़े आपको दिखाई देंगे, समझ में आ गया। और फिर वहीं पे जाना है, वापस से एग्जिट कर सकते हो। जेन स्पेस हो गया, किड मोड हो गया, आउटडोर मोड हो गया, सिंपल मोड, ठीक है, और इसको एग्जिट कर लेना है। लेकिन और भी चीजें जिसको आप ट्राई कर सकते हो, उसके बारे में मैंने बात किया हुआ है, प्रीवियस वीडियोस में बात किया है। एक और चीज के बारे में बात करना चाहता हूं, बहुत लोग पूछ रहे थे, इसलिए मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं। हाइड टाइप करना है सेटिंग में, हाइड एप्लीकेशन में जाना है और पासवर्ड डालना है। इसको दो तरीके हैं एक्सेस करने के। क्या है, आपने नोटिस किया है कि नहीं किया, मुझे कमेंट करके बताना। सेटिंग में जाना है, दो एक्सेस है। एक्सेस मेथड पहला है, या तो आप कोड डालोगे, और दूसरा आपका होम स्क्रीन में आप एक शॉर्टकट डाल सकते हो। देखो कुछ आपको फोल्डर देखने मिलेगा, कुछ ऐसा आप ऐड करना चाहते हो ऐड करो, वरना आपका क्या होगा, इसको बंद करो और डायरेक्ट आप डायलर से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। बस उसमें आपको एक कोड जनरेट करना पड़ेगा, जैसे 78787, ठीक है, और फिर हैश लगा दो, ये आपका कोड बन गया। कुछ ऐसे कोड आप अपने तरीके से बना सकते हो, ठीक है, और 1 से 16 डिजिट तक का बना सकते हो, जितना आप बनाना चाहते हो उसको आप ट्राई कर सकते हो। ये सारी चीजें जिसको आप ट्राई कर सकते हो। एक और चीज है, ये प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आपको देखने मिलता है। इसको लेके एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पे जाना सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में अगर आप जाओगे तो देखो रिक्वायर्ड पासवर्ड टू पावर ऑफ। आपको इस वाले सेटिंग में क्या होगा, आपको पासवर्ड लगाना पड़ेगा जब भी आप क्या करोगे, ऑफ करोगे, ठीक है। आप ऑफ करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, पासवर्ड लगाना पड़ेगा। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि आपका अगर लॉक स्क्रीन रहा ना, तो इससे आपका टर्न इसको कर सकते हैं, आपका फ्लाइट मोड। देखो ध्यान से देखो, आपको फ्लाइट मोड के लिए भी आपको पासवर्ड पुट करना पड़ेगा, जो कि करना ही नहीं है, समझ में आया। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग बोल रहे थे भैया फोन चोरी हो गया। तुम लोग चाहते हो क्या तुम्हारा फोन चोरी हो? मुझे बस इतना जानना था। दोस्तों प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में एक और चीज आपको देखने मिल जाता है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में यहाँ पे आपको जाना है प्राइवेट सेफ में, पासवर्ड डालना है, और इसी चीज को 2-3 जगह से आप एक्सेस कर सकते हो, या तो आप फोल्डर बना सकते हो। सेटिंग में जाना है, एंड यहाँ पे देखो होम स्क्रीन आइकन आपको देखने मिल जाएगा, ये वाला ऐड करोगे और आपका जो है ना एक आइकन बन जाएगा। कहाँ पे, यहाँ पे, दैट्स इट, हो गया। अब टैप करोगे, पासवर्ड डालोगे, दैट्स इट। कुछ है नहीं तो कुछ करना नहीं है। कुछ इस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हो, या तो इसको यहां से फिर रिमूव कर सकते हो। तो ये कुछ आपको चीजें देखने मिल जाती हैं। लेकिन छोटा सा सवाल यही रहेगा, ये थोड़े थोड़े सेटिंग्स थे जिससे आपका एक्सपीरियंस बेहतर हो सकता है, लेकिन आपने कौन सा चेंजेस नोटिस किया, आपको क्या पसंद आया, क्या प्रॉब्लम फेस किया, मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना, दीप्स टेक को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं दूसरे वीडियो में दूसरे किसी प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।